वंस अगेन वेलकम बैक। आप देख रहे हैं एक और एक 11। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज का शो फिर से कहूँगी बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ख़ास है, इसे ज़रूर देखिएगा। एक अवेयरनेस जो हम अपने शो के थ्रू देना चाहते हैं, बल्कि अवेयरनेस भी क्या, एक कोशिश हम अपने शो के थ्रू करना चाहते हैं कि ये जो 21वीं सदी में भी एक आदम जब ये कदम उठाता है, इंतहाई कदम उठाता है कि किसी शख्स की ज़िंदगी को तबाह कर दिया जाए, उसके चेहरे पे तेज़ाब फेंक दिया जाए, तो ये तो हमारा मज़हब भी कहता है कि चेहरों को मस ना करो। यहाँ तक कि चेहरे पे मारने से भी मना किया गया है कि ऐसा ना किया जाए। लेकिन क्या हम लोग हर चीज़ भूल जाते हैं? किसी का जुर्म इतना बड़ा हो सकता है कि किसी के चेहरे पे तेज़ाब फेंक दिया जाए? ये मेरा आज का सवाल भी है अपने तमाम देखने वालों से। मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए, सिर्फ हाँ या ना में। आप क्या समझते हैं कि कोई जुर्म इतना बड़ा हो सकता है? आज ये शो करने का मकसद ये था, एक आपने स्टोरी देखी अभी फैसलाबाद में जो हुआ, एक खातून और उनकी 4 साला बेटी पर तेज़ाब फेंका गया। इसके अलावा पिछले ही हफ्ते में 4 इस तरह के केसेस हैं जो रिपोर्टेड हैं। इसके अलावा और कितने केसेस हैं उनका मैं नहीं जानती। एबटाबाद में, लाहौर में, फैसलाबाद में, चिन्योट में, इस तरह के पिछले हफ्ते में मतलब 5-6 से 7 दिनों में 4 हादसात हुए हैं, जिनमें तकरीबन 7 से 8 ख़वातीन पर, उनमें बच्चे भी शामिल हैं, तेज़ाब फेंका गया है। और इसी के बावजूद कि एवरेज कम होने के बजाय क्यों बढ़ता जा रहा है, आज हम इस पर शो कर रहे हैं। और इस पर बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ एक बहुत ही मुअज़्ज़ज़ शख्सियत कहूँगी मैं, क्योंकि वो इस पर बहुत काम कर रहे हैं, काफ़ी रिसर्च है उनकी। मेरे साथ मौजूद हैं, कंसल्टेंट हैं, प्लास्टिक सर्जन इंचार्ज बर्न सेंटर सिविल हॉस्पिटल कराची हैं, डॉक्टर अहमर अल इब्रान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच कि आपने अपने स्केड्यूल में से टाइम निकाला और आप इस इशू पे हमसे बात करने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। मेरे सबसे पहले जो सवाल इस वक्त मैंने अपने देखने वालों से किया है, क्या आप समझते हैं कि कोई जुल्म इतना बड़ा हो सकता है कि उसका अदालत में फ़ैसला नहीं हुआ, उसको ये नहीं कहा गया कि तुम मुजरिम हो, लेकिन उसको फ़ैसला ये सुना दिया गया कि उसको उसके चेहरे पे तेज़ाब फेंक दिया गया? क्या कोई जुर्म इतना बड़ा होता है? जुल्म देखिए, ये तो आप कह रही हैं ना, ये तो तेज़ाब फेंकने वाला कोई जज तो है नहीं। हाँ। कि वो इंसानी हमदर्दी रखे और जस्टिस करे। वो तो एक इंसान के जज्बात हैं। उसे गुस्सा आया, गुस्से में लोग गोली मार देते हैं, गुस्से में लोग लाठी से मार सकते हैं। उसके हाथ में तेज़ाब आया, उसने उसे इस्तेमाल कर लिया। सिर्फ आइडिया ये होता है कि दूसरे को तकलीफ़ पहुँचाना। इतना ज़्यादा किसी से रिफ्ट हो जाती है कि वो कहते हैं ना, शक्ल भी बर्दाश्त नहीं हो रही किसी की। हाँ। तो बस वो यही करते हैं। तो आप ना देखें शक्ल, आप ला ताल्लुक ही इख्तियार कर लें। आपकी बात बिल्कुल सही। ये तो आप पढ़े लिखों वाली बात कर रहे हैं ना, हम यहाँ बैठ के सुकून से बात कर रहे हैं। वो तो एक्चुअली साइकेट्रिक डिसऑर्डर हो जाता है ना। डॉक्टर साहब, मैं आपकी इस बात डेफिनेटली, आज हम यहाँ पे डायलॉग करने, बात करने के लिए बैठे हैं, तो कुछ बातें ऐसी होंगी जिससे शायद हमारे कॉलर्स भी एग्री करें या डिसएग्री करें। जो भी बात है प्लेटफॉर्म पे बात करना ज़रूरी है। लेकिन आप एक बात ये भी मैं कहना चाहूँगी कि ज़रूरी नहीं है कि जो जहालत है उसी की वजह से ये काम किया जाए। अक्सर पढ़े लिखे लोग ऐसी चीज़ें अटेम्प्ट करते हैं। बिल्कुल, एक साहब थे जो यूएस रिटर्न थे, उन्होंने अपनी वाइफ पे फेंका तेज़ाब। बिल्कुल फेंका था। मेरे पास उनका स्टेटमेंट का भी कोई दखल नहीं है। मेरे पास उनका स्टेटमेंट मौजूद है। मैं अभी डॉक्टर साहब से भी इससे पहले इन्होंने बात की तो मैं यही बता रही थी कि जब उनसे पूछा गया एक इंटरव्यू में कि अगर आपने इंतकाम ही लेना था तो आप उनको मार देते, तो वो मुस्कुराते हुए वो ये जवाब देते हैं कि वो कोई इंतकाम थोड़ी होता। जिस तरह उस औरत की वजह से मैं अजियत में रहा, मैंने तकलीफ़ बर्दाश्त की, तो मैं भी ये चाहता था कि वो सुकून से अपनी मौत ना मरे, इसीलिए मैंने उसको अजियत दी, उसको तकलीफ़ दी और उस पर तेज़ाब फेंका। यानी कि एक जुर्म करने के बाद भी आप इजहार भी कर रहे हैं और आपको पशेमानी भी नहीं है। ये तो देखें, ये तो उनका आप मेंटल स्टेटस का अंदाज़ा लगा लें कि कितना ज़्यादा रहम की कोई गुंजाइश ही नहीं उस इंसान के पास। तो इंसानियत से तो बाहर आ गया ना ये सब कुछ। हाँ। आपको यहाँ बैठ के इतना अफसोस और दर्द हो रहा है कि उसके मुंह पे तेज़ाब फेंका। मिजरेबल लाइफ हो जाती है पेशेंट की। एक मेरा पेशेंट है नुमान, जिसको आज आपने बुलाया भी है, उसने ये कहा था इससे बेहतर होता मुझे गोली मार देते। जिस तकलीफ़ में वो है इस वक्त, देखें आंखों से पानी बह रहा है उसके, सूरज की रोशनी वो देख नहीं सकता है, घर के अंदर कैद होके रह गया है, मल्टीपल ऑपरेशंस हो रहे हैं उसके। मैंने भी उसके 2 ऑपरेशन किए हैं अभी रिसेंटली। तो आप मुझे बताइए, अभी भी उसके ऑपरेशन मज़ीद बाकी हैं और एक आंख उसकी तकरीबन ज़ाया हो चुकी है। अब एक आंख रह गई है जिसको हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह वो स्पेयर्ड रहे, उसमें और कोई प्रॉब्लम ना हो। आप बताएँ,
अगर उसको एक गोली मार देते तो क्या होता है, उस तो तकलीफ का पता भी नहीं, तो मरने वाले से बाद में पूछा जाए तुम्हें तकलीफ कितनी होती है। खैर ये भी बहुत गुनाह अजीम है कि आप किसी की ज़िंदगी को छीन लें, और बहुत ही छोटे से किसी रीज़न की वजह से आपको, किसी इंसान को ये हक़ नहीं है कि वो किसी को मार भी दे, और किसी का चेहरा मस कर देना ये तो बहुत ही तकलीफ दे, अजीब। डॉक्टर साहब, आप अगर ऐसे लोगों से मिले हों जो ये इक़दाम उठाते हैं, तो क्या उनकी शक्लें आपकी और मेरे जैसी होती हैं? वो इंसान जैसे लगते हैं, उनके चेहरे पे अल्लाह की तरफ से कोई इस तरह की हैबत आ जाती है? देखिए डेफिनेटली एक बात बताऊं, हमारी मुलाकात तो हुई नहीं। डॉक्टर साहब मुझे इंटरप्ट करना है आपको, मुझे ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। बहुत इमोशनल डिबेट यहाँ पे चल रही है और होना भी पड़ेगा क्योंकि टॉपिक ऐसा है। आपसे ब्रेक के बाद मिलते हैं, आपकी कॉल्स भी लेंगे। देखते रहिए एक और एक यार।